चाणक्य की 4 गुप्त नीतियाँ। सफलता के लिए त्यागें ये आदतें। एक समय की बात है, मगध राज्य में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली और मेहनती था, लेकिन सफलता उससे हमेशा दूर रहती थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। विक्रम निराश हो चुका था और अब वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में इतनी असफलताएं क्यों आ रही हैं। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन विक्रम ने सुना कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक महान विद्वान चाणक्य शिक्षा देते हैं। उनके पास देश भर से लोग आते हैं और जो उनसे सीखता है वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। विक्रम ने ठान लिया कि वह तक्षशिला जाएगा और चाणक्य से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेगा। वह दिन आया जब विक्रम तक्षशिला पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चाणक्य अपने शिष्यों के साथ शिक्षा दे रहे हैं। विक्रम ने कुछ समय चाणक्य की शिक्षाओं को ध्यान से सुना। फिर मौका पाकर वह उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन असफलताओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना होगा या क्या करना चाहिए। चाणक्य ने विक्रम की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही आदतों का होना भी जरूरी है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। आज मैं तुम्हें 4 गुप्त नीतियां बताऊंगा, जो अगर तुम अपनाओगी तो तुम्हें जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विक्रम ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य ने उसकी ओर देखते हुए अपनी पहली नीति बताई। पहला है आलस्य का त्याग। विक्रम, सबसे पहले तुम्हें अपने आलस को त्यागना होगा। आलस्य व्यक्ति के समय और क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने काम को टालता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। आलसी व्यक्ति के लिए कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता प्राप्त करनी है तो आलस को त्यागो। विक्रम ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि वह कई बार अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालता था, यह सोचकर कि कल कर लूँगा। अब उसे समय में आया कि उसकी असफलता का एक बड़ा कारण उसका आलस था। कारण नंबर दूसरा, अनुशासन का महत्व। चाणक्य ने आगे कहा, दूसरी नीति है अनुशासन। जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ है समय पर काम करना, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना और किसी भी परिस्थिति में अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना। विक्रम को याद आया कि वह अपने लक्ष्य को लेकर कभी कभी अनुशासनहीन हो जाता था। वह अपने कामों को नियमितता से नहीं करता था और बीच में ही छोड़ देता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि अनुशासन ही उसे सफलता की ओर ले जा सकता था। तीसरा, गलत संगत से दूरी। चाणक्य ने तीसरी नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा, गलत संगत से दूरी बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बुरी संगति व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाती है और वह अपनी मंजिल से भटक जाता है। तुम जिस संगत में रहते हो वह तुम्हारे विचारों और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। विक्रम को यह बात गहराई से समझ आई। उसे महसूस हुआ कि उसकी संगत में ऐसे लोग थे जो उसे प्रेरित करने के बजाय नकारात्मक बातें करते थे। वे लोग उसकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ाते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण चौथा कारण, अति आवश्यक या आत्मविश्वास।
ये है भैया अति आत्मविश्वास से बचो। अंत में चाणक्य ने चौथी नीति बताई है, अति आत्मविश्वास से बचो। आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब यह अति में बदल जाता है तो व्यक्ति अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करने लगता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ कर सकता है और यही सोच उसे असफलता की ओर ले जाती है। सच्चा आत्मविश्वास वही होता है जो व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का एहसास कराए और उसे सुधारने की प्रेरणा दे। विक्रम को याद आया कि कई बार वह अपनी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था और सोचता था कि अब उसे समझ में आया कि यही अति आत्मविश्वास उसकी असफलता का कारण बना। अंतिम और आखिरी पाठ, चाणक्य की इन 4 नीतियों को सुनकर विक्रम की आंखें खुल गईं। उसने प्रण किया कि वह इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएगा और उन आदतों को छोड़ देगा जो उसकी सफलता की राह में बाधा बनी हुई थी। विक्रम ने आलस को त्यागा, अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और गलत संगत से दूरी बनाई और अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में डाला। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह जो भी काम करता उसमें सफलता पाता। कुछ वर्षों बाद विक्रम अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बन गया था। विक्रम ने अपनी सफलता का श्रेय चाणक्य की उन 4 नीतियों को दिया, जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया। आज भी वह जब भी किसी को असफलता देखता है तो उन्हें यही नीतियाँ सिखाता है। कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही आदतों का अपनाना और गलत आदतों को छोड़ना भी जरूरी है। चाणक्य की ये गुप्त नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी उस समय थीं। असफलता का रास्ता आपकी आदतों से होकर गुजरता है। सही आदतें अपनाओ और जीवन में सफलता का आनंद लो। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।